हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूज होने वाले फ्रेजेस सीखेंगे और ये सभी 30 फ्रेजेस हम आपके लिए लाए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली बोले जाने वाले इंग्लिश में आपको ये यूज़ करने में भी मिलेगा और साथ में सुनने को भी मिलेगा। तो आप अगर इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेटली आपको खुद में ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, आपकी इंग्लिश में सुधार आ रहा है। ओके, अब देखो वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे सेंटेंसेस हैं और हमें कब क्या बोलना है। ओके, चलो देखो, सबसे पहला है हमारा यहाँ पर कि वह कब आएगा। वह कब आएगा तो हो जाएगा व्हेन विल ही कम। ठीक है, ये जो कब है ये इंग्लिश का क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड यानी कि जिसका होता है व्हेन, और व्हेन का मतलब होता है कब। तो जब भी आपका सेंटेंस कब से रिलेटेड होगा तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप व्हेन यूज करोगे। एंड अगर सेंटेंस ऐसा रहेगा आएगा जाएगा खाएगा तो ये फ्यूचर को डिनोट करता है, तो इसमें शैल और विल कंपलसरी हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप बोलोगे कि वह, जैसे मान लो कि वह कब खाएगा, तो आपको क्या बोलोगे, व्हेन विल ही। अब यहाँ पे आएगा तो कम है, खाएगा तो ईट हो जाएगा कि व्हेन विल ही ईट। वह कब पढ़ेगा तो व्हेन विल ही स्टडी। वह कब खेलेगा व्हेन विल ही प्ले। सिर्फ वर्ब चेंज करते जाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो बदलता चला जाएगा, बट जो यूजेस हैं, जो तरीका है, वो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए एक ही रहेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं व्हेन विल ही कम, व्हेन विल ही गो, व्हेन विल ही स्टडी। लेकिन अगर यहाँ पे वह है उसके लिए ही आया है, अगर ये बदल जाए तो आपका सारा चीज़ वैसे ही रहेगा। ये दोनों और ये बदल सकता है और जब ये बदल सकता है। कैसे, जैसे मान लो हमको बोलना है वह कब आएगा तो व्हेन विल ही कम, और अगर हम बोल दें कि तुम कब आओगे तो व्हेन विल रहेगा ही की जगह यू आ जाएगा। यू मीन्स तुम हो जाता है, और आना का होता है क्या चीज़, कम, तो कम अपनी जगह पे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कि वे लोग कब खाएंगे तो व्हेन विल, ठीक है, व्हेन विल, यहाँ पे वे लोग का लगा देंगे, व्हेन विल दे। ठीक है, अब यहाँ पे खाना है ना, आना नहीं है, खाना है, तो हम ईट लगा देंगे कि व्हेन विल दे ईट। वे लोग कब खाएंगे। तो सेंटेंस की बनावट सेम होगी बट डिफरेंस ऐसे ऐसे होगा, तो आप समझ जाना। तो आप एक प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आपको ढेर सारे समझ में आने लगेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हाउ अबाउट दिस वन। ये वाला कैसा रहेगा। हाउ अबाउट का मतलब होता है कोई भी चीज़, जब हम इस तरह सेंटेंस में बोलते हैं कि कोई चीज़ कैसा रहेगा तो हम वहाँ पे हाउ अबाउट का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये वाला कैसा रहेगा तो हम बोलते हैं हाउ अबाउट दिस वन, यानी ये एक सिंगल के बारे में कैसा ख्याल है। ये वाला ले सकते हैं क्या, कोई फ़ोन है, मान लो आप फ़ोन लेने गए तो आप बोलोगे कि हाउ अबाउट दिस वन, ये वाला बताओ, ये वाला कैसा रहेगा। ठीक है, अगर हम इसी हाउ अबाउट को अलग तरीके से समझे तो अगर हम बोलते हैं कि क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ अबाउट। ठीक है, हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। तो जब भी सेंटेंस में कैसा रहेगा बोलना है, कोई काम, कोई भी चीज़, तो हम हाउ अबाउट कंपलसरी लगाएंगे। यहाँ पे फोन था तो इसलिए वर्ब नहीं था तो चेंज नहीं हुआ है, बट अगर कोई काम से रिलेटेड, जैसे खेलना एक काम है, खेलना कैसा रहेगा, चलना कैसा रहेगा, बोलना कैसा रहेगा, तो वहाँ पे आप वर्ब में आईएनजी लगा दोगे। ठीक है, और आगे जो भी काम है, काम कौन सी चीज़ का है, अगर चीज़ है तो लगा दोगे। खेलना कैसा रहेगा अगर हमें बोलना है तो हाउ अबाउट प्लेइंग बोलेंगे। अगर हमें ये बोलना है कि हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, तो प्लेइंग के बाद क्रिकेट लगा देंगे। अगर हमें बोलना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, ठीक है, तो हाउ अबाउट गोइंग टू पिकनिक, यानी पिकनिक पे चलना कैसा रहेगा। ओके, चलिए, तो हाउ अबाउट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हाउ मच इज दिस फोन। ये वाला हाउ मच इज दिस फोन, इस फोन की कीमत कितनी है। ठीक है, कितनी जो है ये किससे बना है, हाउ मच से बना है। तो जब भी किसी चीज़ का प्राइस हम पूछते हैं तो हम वहाँ पे हाउ मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाउ मच इज दिस पेन, इस फोन की कीमत कितनी है। अगर आपको पूछना है कि इस कलम की कीमत कितनी है तो आप क्या बोलोगे, हाउ मच इज दिस पेन। ठीक है, यानी कि इस पेन की कीमत कितनी है, आपको हाउ मच लगाना होगा रेट पूछने के लिए। और हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना, ये हाउ मच है
बट अगर हम बात करें हाउ मेनी की तो उसका भी मतलब होता है कितना, बट वो किसके साथ होगा, जो भी काउंटेबल चीज आप पूछोगे। जैसे अगर आप किसी से पूछते हो हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं, तो कलम गिन सकता है, तो गिनने वाली चीज के साथ कितना के सेंस में हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको अच्छे से समझते जाना है ताकि आपको सही तरीके से समझ में आता रहे। उसके बाद देखो यहाँ पे है कि आपका इरादा क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज योर इंटेंशन हो जाएगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, व्हाट इज योर इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। आपका इरादा कैसा है, तो व्हाट इज योर इंटेंशन अगर हमें कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका है तो योर होगा। अगर यहीं पे ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है तो जैसे योर, हीज, हर, आवर, देयर, ये सभी क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो हम चाहेंगे तो इसको बदल सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका इरादा कैसा है तो व्हाट इज योर इंटेंशन, और अगर हमें ये कहना है कि उनका इरादा कैसा है तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज देयर इंटेंशन। हमारा इरादा कैसा है तो हम बोलेंगे व्हाट इज आवर इंटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करते जाओगे, बस ये आपका जो है वो बदलता चला जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इट वॉज ही हु हैड ईटन, यह वही है जिसने खाया था। ये एक क्लाउज सेंटेंस है जिसमें हु जो है एज ए क्लाउज यूज हुआ है। सेंटेंस को जोड़ ओके, तो जब भी हम इंसान के लिए जो का यूज करेंगे तो हु आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इट वॉज ही, ये वही है जिसने खाया था या जो खाया था। तो ये जो कौन किसके लिए है, ही के लिए है। ठीक है, तो ये वही है जिसने खाया था, इट इज ही हु हैड ईटन। अब मान लो तुम वही हो जो मुझे गाली दिए थे, या ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज यू हु हैड एब्यूज्ड मी, जिसने मुझे या जो जिसने मुझे गाली दी थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्या है, कभी ऐसा मत सोचो, कभी ऐसा मत सोचो। हम किसी को कहते, कोई अगर सैड होके बोलते तो हम बोलते हैं उसको कि यार ऐसा मत सोचो, कभी ऐसा मत सोचो, तो हम क्या बोलेंगे, नेवर थिंक सो। नेवर थिंक सो मतलब ऐसा, कभी ऐसा मत सोचो। उसके बाद देखो रख लिया तो रख लिया, केप्ट इज केप्ट। ठीक है, केप्ट इज केप्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसकी बातों में मत आओ, अगर हम किसी को सलाह देते हैं कि देखो किसी की बातों में मत आना आओ, ठीक है, उसकी बातों में मत आओ, तो डोंट गेट इनटू हीज वर्ड्स। ठीक है, डोंट गेट इनटू हीज वर्ड्स। अगर हम इसको कहेंगे कि मेरी बातों में मत आओ तो हम क्या बोलेंगे, डोंट गेट इनटू माय वर्ड्स। ठीक है, उनकी बातों में मत आओ तो हम क्या बोलेंगे, डोंट गेट इनटू देयर वर्ड्स। ठीक है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं उसकी बातों में आ गया। ठीक है, तो ये जो मैं उसकी बातों में आ गया है, इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये पास्ट को डिनोट करता है। तो जैसे आई गॉट इनटू हीज वर्ड्स, मैं उसकी बातों में आ गया। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई गॉट, क्योंकि आ गया ना, पास्ट हो गया। गेट जो होता है आ जाता हूँ, अगर होता कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ तो हम बोलते हैं आई गेट इनटू योर वर्ड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गेट का ये गॉट यूज किया गया है। तो गॉट क्या है, गॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट को, यानी जब कोई काम हो जाता है तो उस पास्ट को बताने के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो गॉट लगा हुआ है। तो जैसे हमें कहना है मैं उसकी बातों में आ गया तो हम क्या बोलेंगे, आई गॉट इनटू हीज वर्ड्स। अगर मैं तुम्हारी बातों में आ गया तो आई गॉट इनटू योर वर्ड्स। ठीक है, मैं उनकी बातों में आ गया तो आई गॉट इनटू देयर वर्ड्स। ये सभी आपको याद होने चाहिए, तभी जाके और अच्छे से आपको एक सेंटेंस से 1000 सेंटेंस बनाने की समझ पैदा होगी। ओके, तो ये चीजें क्या है कि आप एक सेंटेंस से कई सेंटेंस बनाना सीख भी रहे हो, तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आपको सब कुछ और आसान तरीके से समझ में आए। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे कि मुझे नींद आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। स्लीप मतलब सोना, अगर नींद आ रही है तो हम स्लीपी बोलते हैं, आई एम फीलिंग स्लीपी।
ठीक है, आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ, अब मुझे नींद आ रही है। ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो आईएनजी फॉर्म कहीं तो लगाना होगा। तो जब भी हम सेंटेंस बोलेंगे मुझे नींद आ रही है तो हम बोलेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, मुझे भूख लग रही है। उसके बाद देखो डू एवर लिसन टू मी, इसका हिंदी होता है कभी तो मेरी बात सुनो। डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी बात सुनो। तो कभी तो के लिए डू एवर यूज होता है। ओके, ये डू एवर अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो कभी तो से रिलेटेड सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे कभी तो मेरी बात सुने तो डू एवर लिसन टू मी। अब देखो यहाँ पर ये लिसन वर्ड है, ठीक है, आप इसको देख लिए। अब इस लिसन को कहते हैं वर्ब, ठीक है, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म है ये। और इस तरीके से आप ढेर सारे वर्ब जानते होंगे, जैसे कि स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, ठीक है, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, ये सब V1 है। तो यहाँ पर लिसन लगा हुआ है क्योंकि सुनने की बात है। अगर हम ये कहेंगे कि कभी तो बोलो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कभी तो के लिए बोलेंगे डू एवर, और बोलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पीक, डू एवर स्पीक, कभी तो बोलो। अगर हमें कहना है कभी तो मेरे साथ खेलो तो हम क्या बोलेंगे, डू एवर प्ले विथ मी, डू एवर प्ले विथ मी। बात समझ में आ गई, डू एवर के बाद वर्ब रख देंगे। अगर वर्ब तक रखना है सेंटेंस तो वर्ब तक अगर आगे कुछ जोड़ना है, जैसे कि बोलो, कभी तो बोलो, आगे हमने कुछ नहीं जोड़ा तो हम बोलेंगे डू एवर स्पीक। अगर यहीं पे हम देखें कभी तो खेलो बोलेंगे तो डू एवर प्ले। अगर हम ये कहना कि कभी तो मेरे साथ खेलो तो मेरे साथ हमने आगे ऐड किया, हम क्या बोलेंगे, डू एवर प्ले विथ मी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या डू एवर तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम व्हाट आर यू लुकिंग फॉर पे देखेंगे। देखो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हो, क्लियर। ढूंढना का इंग्लिश होता है लुकिंग फॉर, ये याद रखिएगा क्या होता है, लुकिंग फॉर। लुक फॉर होता है वैसे, देखो यहाँ पर लुक, लुक फॉर, ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस कंटिन्यूअस में है तो लुक को लुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब है तो वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं, तो कंटिन्यूअस देने के लिए आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ता है। तो जैसे कि आप क्या ढूंढ रहे हैं तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दे दें कि आप क्या ढूंढ रहे थे तो व्हाट वर यू लुकिंग फॉर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस आप पे डिपेंड करता है, आप क्या ढूंढते हैं, तो ये इंडेफिनिट का ये है तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू लुक फॉर, क्लियर। तो लुक फॉर, लुकिंग फॉर जो है वो ढूंढना के लिए। तो जब भी आपको बोलना है किसी को कि आप क्या ढूंढ रहे हैं तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढते हैं तो व्हाट डू यू लुक फॉर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा सभी को आने दो, ठीक है, आने दो। ये सेंटेंस पे ध्यान देंगे, देखो इसमें लेट लगा हुआ है। जब भी दो जो होता है ना, यहाँ पे दो हम बता देते हैं आपको, दो, ठीक है। दो तरीके से होता है, एक होता है गिव, ओके। तो अब यहाँ पे देखो एक होता है गिव, गिव का मतलब भी होता है देना, और लेट का मतलब भी होता है दो। बट यहाँ पे क्या है, देखो गिव जो होता है जब हम कोई चीज किसी को देते हैं, ठीक है, तो वहां पे हो जाता है वो वर्ब होता है, ओके। गिव, गिव मतलब देना। बट ये जो लेट है ना, ये क्या चीज, ये चीजें देने की, जैसे मुझे आम दो, मुझे पैसा दो, मुझे है ना, मुझे पैसा दो, मुझे 5 रुपए दो, मुझे 10 रुपए दो, मुझे कपड़े दो। कोई चीज जब हम किसी से मांगते हैं तो वो चीज के लिए गिव का यूज करते हैं। बट यहाँ पे लेट जो है इसका भी मतलब होता है दो, बट ये हम किसी काम को करने के लिए परमिशन लेते हैं तब हम लेट यूज करते हैं, और लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है, हाँ। तो अब जैसे कि हमको बोलना है मुझे जाने दो, तो देखो जाना एक वर्ब है, काम है, ठीक है। तो परमिशन लेना पड़ता है किसी से ना कि मुझे जाने दो। तो यहाँ पे हम कोई चीज तो मांग नहीं रहे हैं, हम उससे परमिशन मांग रहे हैं। तो जब भी परमिशन मांगने की सेंस में दो का यूज करेंगे तो वहां पे लेट यूज करेंगे, और लेट के बाद जब भी यूज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है कि लेट एवरीवन कम, है ना, सभी को आने दो। तो हम क्या बोलेंगे, लेट पहले यूज करेंगे, सभी को के लिए हम एवरीवन यूज करेंगे, आने दो। तो दो तो हो गया लेट से, बट आना है यहाँ पे तो कम हो जाएगा। अब अगर हमको बोलना है मुझे जाने दो तो हम क्या बोलेंगे, लेट, लेट मी, ठीक है, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अगर हम बोलेंगे कि उन्हें खाने दो तो हम क्या बोलेंगे, लेट, ठीक है,
लेट देम, ठीक है, देम ईट, लेट देम ईट। अब देखो हम आपको बता देते हैं, ये मी, देम, अस, ठीक है, हर, ये जितने भी है, हिम, ये सभी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब भी लेट के साथ यूज करेंगे आप, तो ये ऑब्जेक्ट ही यूज करेंगे, ओके। और आगे वर्ब यूज कर देंगे, दो का सेंस हो जाएगा कि लेट मी गो, लेट मी प्ले, जो भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या, दूसरों पर मत हंसो, ठीक है। तो हम बोलेंगे डोंट लाफ एट अदर्स। दूसरों पर के लिए क्या हो गया, एट अदर्स। अब यहाँ पे क्या है, दूसरों पर मत हंसो, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट लाफ एट अदर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि ये मत यूज हुआ है, ठीक है। तो मत का जो इंग्लिश होता है वो होता है डोंट, ठीक है ना, डोंट, ये याद रखिएगा, DONT एन, एंड ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ना एपिस्ट्रॉफ लग के, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू नॉट का, तो ये हो जाएगा डोंट। डोंट का मीनिंग, जब भी आपको मत आएगा हिंदी में या आपको मत से बोलना है कुछ भी, तो आप डोंट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे डोंट स्पीक, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट में डोंट लाफ, मत हंसो एट अदर्स, दूसरों पर, या दूसरों पर मत हंसो, तो हम बोलेंगे डोंट लाफ एट अदर्स। उसी के साथ यहाँ पे दूसरों की बुराई मत करो, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट स्पीक इल, स्पीक इल, स्पीक इल यानी निंदा करना, बुराई करना, ठीक है, स्पीक इल पूरा वर्ड है। तो यहाँ पे जैसे कि दूसरे की बुराई मत करो, तो डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की बुराई मत करो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि ये वाला, गेट योर हेयर कट, अपना बाल बनवाओ, ठीक है। क्या है, गेट योर हेयर कट, यानी कि अपना बाल बनवाओ। देखो एक होता है बनाना, एक होता है बनवाना। जब बनाते हैं तो खुद से, तो वहाँ पे हम गेट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई काम दूसरे से करवाते हैं तो वहाँ पे गेट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर है गेट योर हेयर कट, है ना, गेट योर हेयर कट। उसी तरीके से गेट और मेक एक ही होता है। अब जैसे देखो, गुस्सा करना और गुस्सा दिलाना, ठीक है, ये एक अलग चीज़ें हैं। मैं खुद से गुस्सा करता हूँ, मुझे कोई गुस्सा दिलाता है, तो दोनों में फ़र्क है। तो जब मुझे कोई गुस्सा दिलाएगा, तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, जब दूसरे के द्वारा जो है कोई काम किया जाएगा, तो उसके थ्रू वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम गेट या मेक का यूज़ करेंगे। फ़र्क ये हो जाता है कि गेट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है और मेक के साथ V1। बट यहाँ पे हम बस एक सेंटेंस को पहले प्रैक्टिस करेंगे। जब हम इस पर पूरा वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे गेट का यूज़ करना है। यहाँ पे देखो, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उसी तरीके से नेक्स्ट है, इसे रुमाल से पोंछो, ठीक है, वाइप इट। वाइप इट का मतलब होता है पोंछना, ठीक है, वाइप का मतलब होता है पोंछना, इसी का यहाँ पे इट हो गया है। तो वाइप इट विद द हैंकी, यानी रुमाल से। जब भी हम विद द पेन तो कलम से, विद द हैंकी रुमाल से, ठीक है, वाइप इट विद द हैंकी, इसे रुमाल से पोंछो, ठीक है। उसके बाद है शी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारी तरह दिखती है, तो हम क्या बोलेंगे, शी लुक्स लाइक यू। अगर हम बोलेंगे तुम मेरी तरह दिखते हो, तो हम बोलेंगे यू लुक लाइक मी, ठीक है, तुम मेरी तरह दिखते हो, यू लुक लाइक मी। अब थोड़ा सा और है, अब यहाँ पे देखो, व्हाट डिड यू लूज, ठीक है, तुमने क्या खो दिया, क्लियर। अब लॉस, लूज, ठीक है, क्या होता है, खोना होता है। यहाँ पे डिड यूज हुआ है, ठीक है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और ये जब भी कोई काम पास्ट में किया और वो क्वेश्चन में आ गया है, तो वहाँ पे डिड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें कि तुम कब खेले, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्ले, व्हेन डिड यू प्ले, तुम कब खेले, ठीक है, तुम कब खेले, तो क्या हो जाएगा, व्हेन डिड यू प्ले। उसके बाद व्हाट इज आवर्स, हमारा क्या है, तो व्हाट इज आवर्स, क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है। जब भी हम बोलेंगे हमारा क्या, तो हम बोलेंगे व्हाट इज आवर्स। देखो, क्या तुमने लंच किया, जब भी हम ये पूछेंगे कि क्या तुमने लंच किया, तो हम पूछेंगे डिड यू हैव लंच, डिड यू हैव लंच, ठीक है। उसके बाद देखो, तुमने क्या कहा, तो जब भी सेंटेंसेस ऐसे हो, तुमने क्या कहा, तुम कहाँ गए, तुम क्या बोले, तुम क्या पढ़े, ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड के साथ डिड कंपलसरी हो जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे यहाँ पे से है, से का V2 सेड होता है, तो यहाँ पे से लगा हुआ है। जैसे व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। उसके बाद तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, यू डोंट लिसन टू मी, यू डोंट लिसन टू मी, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो।
अगर हम बोलेंगे थोड़ा और लीजिए या थोड़ा और दीजिए, दोनों सेंस में हम बोलेंगे हैव अ लिटिल मोर। हैव अ लिटिल मोर, मान लो हम खाना खा रहे हैं, दावत में हैं, सामने वाला पूछेगा थोड़ा सा और लीजिए, तो वही वो बोलेगा हैव अ लिटिल मोर प्लीज़। या फिर अगर आपको लेना है कि थोड़ा सा और दीजिए, तो आप बोलेंगे प्लीज़ हैव अ लिटिल मोर। ठीक है, तो बातें एक ही हो जाएगी। हैव अ लिटिल मोर का मतलब थोड़ा और लीजिए या थोड़ा और दीजिए। ठीक है, क्या तुम नाराज़ हो, तो हम क्या बोलेंगे आर यू एंग्री, आर यू एंग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं भूल गया, तो क्या हो जाएगा आई फॉरगॉट। जबकि फॉरगेट जो होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, फॉरगेट है ना। अब फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, मैं भूल जाता हूँ तो हम बोलेंगे आई फॉरगेट या आई फॉरगेट बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे मैं भूल गया, तो जब कोई काम पास्ट में आपने किया तो वहाँ पे आप सीधे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस तरीके से लगा देंगे। जैसे मैं भूल गया तो आई फॉरगॉट, मैं खा लिया तो आई एट, ना कि इट होगा। ठीक है, तो आई एट, तो जो जैसे तुमने खा लिया यू एट, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा और है, उन सेंटेंसेस को कंप्लीट देखने के बाद हम आप ओके। अब यहाँ पे क्या है, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा। ठीक, तो अब जैसे अगर हम बोलेंगे मैं कहा तो आई टोल्ड बोलेंगे, जैसे आई फॉरगॉट, मैंने तुमसे कहा तो आई टोल्ड यू। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई टोल्ड यू। नेक्स्ट देखो मील इज़ रेडी, यानी कि भोजन तैयार है, हम बोलेंगे मील इज़ रेडी। कृपया यहाँ आए, तो हम क्या बोलेंगे प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर। प्लीज़ जो है ये क्या है, ये आपका जो है इसको बोलते हैं इम्परेटिव में, जब आप किसी से पोलाइटली बात करते हैं, ठीक है, तो आपको प्लीज़ यूज़ करना चाहिए। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आप रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए, पोलाइटनेस को दर्शाने के लिए आप प्लीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम सेंटेंस में हम बोलेंगे कि प्लीज़ कम हेयर, तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पोलाइटनेस को दर्शाएगा। तो आप प्लीज़ का यूज़ करेंगे कि कृपया यहाँ आए, तो क्या बोलेंगे प्लीज़ कम हेयर। आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया, तो क्या बोलेंगे आई एम सरप्राइज्ड। उसके बाद तुम क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग। तुम क्या पढ़ रहे हो, तो व्हाट आर यू रीडिंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। ये सभी हो चुके हैं, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।